संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्ते। आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड से राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का अध्ययन करेंगे। तो आइए एक बार कवि परिचय करते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। फिल्मों के लिए पटकथाएँ लिखी जाती हैं। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य होता है पर्दा, और दो पंक्तियों के बीच उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि देखता है कि चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें कोहरे से ढकी हुई हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह का समय है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये जो समय है इसके लिए सबसे बड़ी भयानक लाइन है ये कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक इसे विवरण की तरह लिखा जाना, भयानक इसे विवरण की तरह, विवरण होता है
बहुत ही सामान्य सी बात की तरह इसको लिखना, सामान्य बात की तरह लिखा जाना, सामान्य साधारण सी जो बात होती है उसकी तरह इसको लिखा जाना। और भी भयानक है, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, इसे तो एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि कहता है कि सुबह का समय है, सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है, ऐसी भयंकर सर्दी में भी कुछ बच्चे रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाने को मजबूर हैं। होना तो ये चाहिए था कि वे बच्चे सर्दी से बचने के लिए घरों में खेलते कूदते। कवि अपने भाव व्यक्त करता है कि ये हमारे समय की सबसे भयंकर स्थिति है कि बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। और इससे भी भयानक बात यह है कि लोग इस समस्या को सामान्य सी घटना वर्णन की तरह ले रहे हैं। इस समस्या का तो एक गंभीर प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। यह जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में खेल कूद के समय में बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। आगे चलते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और आंगनों के और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक अचानक। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या सारी जो गेंदें हैं उनके जो खिलौने हैं वो अंतरिक्ष में चले गए हैं, क्या दीमकों ने उनको खा लिया है, क्या जो रंग बिरंगी किताबें हैं, किताबी जो दुनिया है उसे क्या दीमक ने खा लिया है, क्या काले पहाड़ के नीचे चले गए हैं बच्चों के सारे खिलौने, या किसी भूकंप में ढह गई हैं बच्चों के पढ़ने की जो विद्यालय हैं, मदरसे हैं, मदरसे होते हैं स्कूल, विद्यालय जहाँ पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं अचानक से। क्या ऐसी मजबूरी पैदा हो गई है, ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। कवि बड़ा बेचैन है, वो कहता है कि बाल मजदूरों को ऐसी गहरी धुंध में भी काम पर जाता देख करके एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या इनके सारे खिलौने गायब हो गए हैं, इनकी गेंदें आकाश में उड़ गई हैं, क्या इनकी जो रंगीन किताबों की दुनिया है वो नहीं रही है, क्या उन्हें दीमक खा गई है, क्या इनके खिलौने नष्ट हो गए हैं, या वो किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर समाप्त हो गए हैं, क्या इनके स्कूल भी नहीं रहे, क्या किसी भूकंप की चपेट में पाठशालाएं चढ़ गई हैं। ये सभी बातें हैं। तो इस काव्यांश में कवि अपनी जो परेशानी भरी चिंता है उसी सोच को व्यक्त कर रहा है कि बाल मजदूरों को देखकर उसका दिल दुखता है और वो ऐसी कल्पनाएं कर रहा है, ऐसी व्यवस्थाएं हमें जग जाहिर करने की ओर इशारा कर रहा है। आगे चलते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्ब मामूल होता है एक जैसी, सब कुछ एक जैसा यथावत है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। यदि ऐसा हो गया है, अगर ऐसा हो गया है दुनिया में, बच्चों के खेलने की जो गेंदें हैं, उनकी रंगीन पुस्तकें हैं, खिलौने हैं, विद्यालय हैं, मैदान हैं, बाग बगीचे हैं, आंगन हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो फिर इस दुनिया में रहने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। ये दुनिया बेकार है। ऐसा संसार कोई काम का नहीं है जिसमें बच्चों को खेलने का मौका ना मिले, उनका बचपन उनसे छीन लिया जाए, तो ऐसे संसार का कोई औचित्य नहीं है। भयानक है, इसलिए भयानक, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसी की तैसी हैं, सब कुछ है, सारे खिलौने हैं, मैदान हैं, सब कुछ है आज संसार की जो, लेकिन फिर भी
पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन आज विडंबना यह है कि संसार की सड़कों पर, इन सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं, दिखाई पड़ते हैं। बाल मजदूरी बेधड़क बढ़ रही है। ये सचमुच ही चिंता का कारण है। ये बहुत बड़ी चिंता है, इसका निवारण अनिवार्य है। कवि की नज़र में जो आज अधिक भयानक स्थिति दुनिया में बच्चों के साथ खेल, मनोरंजन और पढ़ाई की वस्तुओं में कोई कमी नहीं होने के बावजूद बच्चे लाचार हैं, विवश हैं, बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी की वजह से उनके बचपन जो है वो कामकाज में व्यतीत हो रहा है। तो ये कविता यहाँ पूर्ण होती है। प्रश्न अभ्यास है। हाँ, प्रश्न अभ्यास है, कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। पहली दो पंक्तियों को पढ़ते हैं। चलो। पहली दो पंक्तियां हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। ये पंक्ति पढ़कर हमारे मन मस्तिष्क में चिंता और दया का भाव उभर आता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने की उम्र में इस भयंकर कोहरे में भी आराम नहीं कर रहे हैं। वो पेट भरने की मजबूरी में इतनी ठंड में सुबह सुबह उठे हैं और इच्छा नहीं होते हुए भी, उनका मन नहीं होते हुए भी उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। चिंता इसलिए है कि बच्चों की ये हालत पता नहीं कब समाप्त होगी, बाल मजदूरी से उन्हें कब छुटकारा मिलेगा। तो यही हमारा विचार है। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। देखो, समाचार पत्रों में बाल मजदूरी से संबंधित हम देखते हैं रोज ही कितनी घटनाओं, विवरणों का वर्णन हमें मिलता है। लोग उन पर सरसरी नज़र डाल करके और आगे बढ़ जाते हैं। बाल मजदूरी सामान्य सी बात, कोई सामान्य बात थोड़ी है, सामान्य बात नहीं है। ये एक सामाजिक कलंक है, हमारे समाज पर एक कलंक है। समाज से एक प्रश्न होना चाहिए कि ऐसा क्यों, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई ताकि समाज में इन अभागे बच्चों के प्रति सोचने के लिए लोग मजबूर हों, इन्हें इस बुराई से छुटकारा दिलाया जा सके, इनका जो बचपन है वो इनसे न छीना जाए। आगे तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित मतलब उन्हें ये अवसर नहीं मिल रहे हैं। समाज में बहुत सारी विषमताएं व्याप्त हैं। गरीबी के कारण बच्चे बहुत सारी सुविधाओं और मनोरंजन के जो साधन हैं, उपकरण हैं, वो उन्हें नहीं मिल पाते हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते। खिलौने और सुविधाएं तो तब मिलेंगी, इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन में ही कामकाज की तलाश में जाना पड़ता है और यह उनकी जन्मजात मजबूरी हो जाती है। कुछ संस्थाएं बाल कल्याण के लिए भी काम करती हैं, बाल मजदूरी को रोकने के लिए भी कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी बाल मजदूरी जो है रुक नहीं पा रही है, मजबूरी है, क्योंकि सरकार उनके मूल कारण गरीबी है उसको दूर कर पाने में बिल्कुल सफल नहीं है। इसलिए बच्चे मनोरंजन से और मनोरंजन के इन उपकरणों को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। इसके कई कारण हैं। देखो, जैसे हम पहला कारण मान लें कि लोग अपनी अपनी दुनिया में इतने लीन हैं, सबको अपनी पड़ी है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरे की तरफ कोई भी देखता ही नहीं है। इसलिए उन्हें बाल मजदूरी की समस्या कोई समस्या ही नहीं लगती, दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि वे बचपन से ऐसा ही देखते और मानते आए हैं कि ये सब चलता रहता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि समस्या के प्रति जागरूकता का अभाव है। अधिकतर जो मनुष्य हैं ये सोच नहीं पाते कि इन गरीब बच्चों को जो प्राथमिक सुख सुविधाएं वो समाज और सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए। इसलिए वे ईश्वर और भाग्य के भरोसे इस चीज़ को
नकार देते हैं। तीसरा जो कारण है मजबूरी है, लोग मानते हैं कि वे इस दिशा में कुछ नहीं कर सकते, धीरे धीरे इस ओर उदासीन हो जाते हैं। मजबूरी है, उनका गरीबी जो है उन्हें मजबूर कर देती है इसके। पांचवा प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते देखा है? ये आपका स्वयं को करना है, आपका प्रश्न है, स्वयं का प्रश्न है ना, आप करिएगा इसे। छठा प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चों का काम पर जाना धरती का एक बड़ा हादसा, इसको भयानक घटना इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह उनके प्रति घोर पाप हो रहा है। हर बच्चे को जन्म से ही सब सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें खेल कूद, मनोरंजन, पढ़ाई लिखाई सारे अवसर मिलने चाहिए, लेकिन जो बच्चे काम पर जाते हैं वे गरीबी और मजबूरी के कारण इन सब से वंचित रह जाते हैं। इससे उनका जो जीवन अंधकार में डूब जाता है। इस कारण किसी हादसे का शिकार हुआ मनुष्य उसके दर्द को जीवन भर झेलता रहता है। उसी प्रकार विरासत में मिली गरीबी के कारण वो जीवन भर बच्चे मजदूर बनकर रह जाते हैं। उनका जो बचपन है काम करना और पेट भरना यहीं तक सीमित रह जाता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।